हेलो गाइज गाइज थॉर्न ऑफ स्टील का सीजन 2 अभी रिलीज नहीं हुआ है और मेरी ये वीडियो नॉवेल बेस्ड है। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हाओशैन को लेजेंडरी स्वॉर्ड नाम की एक पावरफुल स्वॉर्ड और एक ब्रोकन शील्ड मिल चुकी थी। हाओशैन ट्रेजर हॉल से बाहर आ गया था, जिसके बाद अगले दिन वो नाइट स्टेडियम में गया था। आज यहाँ पर टॉप 16 वॉरियर्स के बीच फाइट होने वाली थी। हाओशैन वहां पर पहुंचा ही था, तभी वहां पर उसकी मुलाकात लिंजी से होती है, जिसके बाद वो दोनों साथ ही में नाइट स्टेडियम के अंदर चले जाते हैं। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी उनके पास लिंजिन आता है एंड हाओशैन से रिक्वेस्ट करता है कि हाओशैन टॉप 3 में पहुंचने के बाद उसे अपने ग्रुप में ले ले। लेकिन तभी हाओशैन को पता चलता है अगर वो लिंजिन को लेगा तो वो कभी भी सायर को अपने ग्रुप में नहीं ले पाएगा, एंड अगर वो सायर एंड लिंजिन दोनों को लेगा तो लिंजी को अपने ग्रुप में नहीं ले पाएगा। अब आगे हाओशैन यही सोच कर परेशान हो रहा था कि उसे अपने ग्रुप में किसे लेना चाहिए। हाओशैन परेशान हो गया था, लेकिन तभी उसे कुछ सूझता है एंड वो कहता है एक बार टॉप 3 में पहुंचने तो दो, उसके बाद ही मैं डिसाइड करूंगा किसे अपने ग्रुप में लेना है और किसे नहीं। तभी हाओशैन की नजर सायर पर पड़ती है एंड हाओशैन सायर के पास चला जाता है, लेकिन सायर उससे बिल्कुल भी बात नहीं कर रही थी। हाओशैन को लगता है सायर नाराज है एंड जब वो सायर से इसकी वजह पूछता है तो सायर कहती है तुम पिछले 3 दिन से मुझसे मिलने नहीं आए हो तो मैं तुमसे नाराज कैसे न होती। तो हाओशैन कहता है मैं ट्रेजर हॉल गया था अपने लिए वेपन चूज करने, इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाया, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो अब सायर उसे माफ कर देती है। इधर एल्डर्स सभी वॉरियर्स के अपोनेंट डिसाइड करने लगते हैं एंड यहाँ पर हाओशैन के अपोनेंट लिंजी बनती है। पहले तो दोनों ये देखकर शॉक हो गए थे बिकॉज दोनों ही एक ही टेंपल से थे, बट फिर वो दोनों एक दूसरे के पास स्माइल पास करते हैं। लिंजी कहती है हाओशैन आज काफी टाइम बाद मुझे तुमसे फाइट करने का मौका मिलेगा। तो हाओशैन कहता है मैं भी यही सोच रहा हूँ। अब पहले राउंड के लिए वॉरियर्स को बैटलफील्ड में बुलाया जाता है। पहली फाइट वेनजाओ और एक फीमेल समनर के बीच होने वाली थी। गाइज हमें यहाँ पर फीमेल समनर का नाम नहीं बताया जाता है, दोनों ही बैटलफील्ड पर आ जाते हैं। फीमेल समनर ने एक मैजिक गाउन पहन रखा था, उसकी बॉडी से एक ग्लो बाहर आ रहा था। दोनों के बीच ही फाइट स्टार्ट हो जाती है। वेनजाओ अपनी दोनों स्वॉर्ड से एक साथ उस पर अटैक कर देता है, बट फीमेल समनर अटैक को डॉज कर देती है। फीमेल समनर अब अपना फर्स्ट समन स्टार्ट कर देती है। गाइज समनर मतलब आप समझ सकते हो एक ऐसा पर्सन जो दूसरों की स्पिरिट से बात कर सकता है। एक तरह से आप उसे एक मैजिशियन की तरह ही समझ सकते हो, बट उनमें थोड़ा डिफरेंस होता है। वेनजाओ तेजी से फीमेल समनर की तरफ आगे बढ़ने लगता है। इतने में फीमेल समनर अपना फर्स्ट समन कंप्लीट कर लेती है। उसकी बॉडी से एक ग्रीन कलर का डॉट बाहर आता है जो चमक रहा था, एंड अब वो ग्रीन कलर का डॉट सीधा जाकर ग्राउंड पर गिर जाता है, जिससे ग्राउंड के अंदर से मोटी बेलें बाहर आती हैं जो वेनजाओ की तरफ आगे बढ़ने लगती हैं। इधर फीमेल समनर अपना सेकंड समन भी स्टार्ट कर देती है। वहीं वो वेलें अभी भी वेनजाओ की तरफ आगे बढ़ रही थी। वेनजाओ जब भी देखता है तो वो 2 लाइट थॉर्न से उन वेल पर अटैक कर देता है। उसके दोनों लाइट थॉर्न सीधा जाकर वेल से टकराते हैं एंड वेलों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन इतने में ही फीमेल समनर का सेकंड समन भी कंप्लीट हो जाता है। अचानक से ही समनर की बॉडी के अंदर से ग्लो बाहर आता है और ग्राउंड के अंदर से कई सारे कांटे बाहर आने लगते हैं जो वेनजाओ की तरफ ही आगे बढ़ रहे थे। ये देखकर वेनजाओ तुरंत अपने असॉल्ट टेक्निक का यूज करता है एंड अपनी ब्लेड से इन सभी कांटों को काटने लगता है, बट ये कांटे बहुत ज्यादा थे, इसलिए वो इन्हें काटने में अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का भी यूज कर रहा था। तभी अचानक से हाओशैन की नजर उस फीमेल समनर पर पड़ती है। हाओशैन देखता है उसकी बॉडी के पीछे एक प्लांट है जो पूरी तरह से कांटों से बना हुआ है। इधर कुछ ही देर में वेनजाओ की नजर भी उस प्लांट पर पड़ जाती है एंड वो समझ जाता है इस लड़की ने बॉटेनिकल समन किया था। अचानक से अब वो प्लांट वेनजाओ पर रेड कलर के कांटों से अटैक करने लगता है, इसलिए अब वेनजाओ पीछे जाने लगता है। उन कांटों को डिस्ट्रॉय करने में वेनजाओ को काफी तकलीफ हो रही थी बिकॉज वो कांटे लोहे से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, वो कांटे लोहे से भी ज्यादा मजबूत थे। हाओशैन साफ साफ कह सकता था फीमेल समनर वेनजाओ पर भारी पड़ रही है एंड अब उसे सायर की चिंता होने लगती है बिकॉज सायर का अपोनेंट भी एक समनर ही था, याद थी। इधर अब वेनजाओ 16 स्ट्राइक का यूज करता है एंड उन लाल कांटों को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब फीमेल समनर को गुस्सा आ जाता है, वो तीसरा समन करती है एंड अपने प्लांट की पावर बढ़ा देती है। प्लांट का साइज पहले से काफी बढ़ जाता है एंड उसकी बॉडी पर कई सारे फल भी आ जाते हैं जो देखने में बीन जैसे लग रहे थे। अचानक से वो प्लांट उन फलों को वेनजाओ की तरफ शूट कर देता है। वेनजाओ उन फलों से अपनी प्रोटेक्शन करने की कोशिश करता है बट नाकाम रहता है। वो फल जाकर सीधा वेनजाओ से टकरा जाते हैं एंड फट जाते हैं। उन फलों के अंदर पॉइजन नहीं था, वो हार्मफुल नहीं थे,
बट वो काफी ज्यादा चिपचिपे थे, स्टिकी थे। एंड अब वेंजाओ को पता चलता है इन फलों की इस स्टिकीनेस की वजह से उसकी मूवमेंट, उसकी स्पीड कम हो गई है। इधर हान क्विन जो स्पिरिट एम्परर शेंशुई के पास ही बैठे थे, वो कहते हैं ये लड़की काफी कमाल की है, इसने अभी तक वेंजाओ को खुद को छूने भी नहीं दिया है। शेंशुई कहते हैं तुम्हारा कहना गलत है, ये लड़की वेंजाओ को नहीं हरा पाएगी, बिकॉज जहाँ तक मैं वेंजाओ को जानता हूँ उसने अभी तक अपनी पूरी पावर का यूज नहीं किया है। तभी लिन चैन जो मेज टेम्पल से बिलोंग करते थे, वो कहते हैं क्या वेंजाओ वही लड़का है जिसे अभी कुछ टाइम पहले एक असैसिन ने बुरी तरह से घायल कर दिया था? तो हान क्विन हाँ में से रिला देते हैं। ये देखते ही लिन चैन जोर जोर से हंसने लगता है। तभी यिंग सुई फेंग कहते हैं इसमें हंसने की क्या बात है, वेंजाओ भले ही उस असैसिन से पूरी तरह से घायल हो गया था, बट वो तुम्हारे मेज टेम्पल के वॉरियर से लाख गुना ज्यादा पावरफुल है। एंड तुम्हारे मेज टेम्पल में ऐसा कोई नहीं है जो उसे हरा पाए। लिन चैन का मुंह बंद हो जाता है। इधर हमें वेंजाओ को दिखाया जाता है जो कहता है अब मुझे अपनी रियल पावर को दिखाना ही होगा। वो अपनी आंखें बंद करता है। अचानक से ही उसकी बॉडी गोल्डन कलर के ग्लो में चमकने लगती है जो देखने में काफी ज्यादा गर्म लग रहा था। कुछ ही सेकंड्स में उसकी बॉडी के ऊपर मौजूद ग्रीन कलर का लिक्विड इवेपोरेट हो जाता है, या कहूँ जलकर राख हो जाता है। ये देखकर हाओशेन शॉक के साथ कहता है होली फायर। ये स्किल हाओशेन की रिंग में भी थी, जो रिंग उसके फादर जिंगयू ने उसे दी थी, बट उसके फादर ने उसे बताया था अगर उसे होली फायर को प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए पहले उसे लेवल 5 के सेकंड रैंक तक अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की पावर ले जानी होगी। बट अभी तक हाओशेन वहां तक नहीं पहुंच पाया था। हाओशेन कहता है होली फायर अटैक और डिफेंस के लिए काफी अच्छी है, बट इसके साइड इफेक्ट भी हैं। इसे एक बार एक्टिवेट करने के लिए हमें अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के 200 यूनिट का यूज करना पड़ता है, एंड इसे कंट्रोल करने के लिए 30 यूनिट का। इससे हम बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हैं। इधर हमें वेंजाओ को दिखाया जाता है जो अपने असॉल्ट का यूज करता है एंड अपने होली फायर को भी चालू रखता है, जिसके बाद वो अपने असॉल्ट एंड होली फायर की मदद से वहां मौजूद सभी कांटों को जलाने लगता है। जब वो समनर लड़की ये देखती है तो वो तुरंत 2 रेड कलर के प्लांट को बाहर निकालती है जो देखने में चेरी प्लांट जैसे थे। वो दोनों प्लांट उसे हवा में उछाल देते हैं। वो लड़की अपना हाथ मूव करती है। अचानक से उसके हाथ पर एक वेल आ जाती है। लड़की वेल को ध्यान से देखती है एंड कुछ बड़बड़ाती है, शायद वो कोई मंत्र पढ़ रही थी। अचानक से वो वेल मूव होने लगती है। वो लड़की भी अपना हाथ मूव करती है एंड अचानक से गायब हो जाती है। इधर वेंजाओ जो उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था, वो शॉक के साथ कहता है ये कहाँ गायब हो गई। उसने कहा ही था, तभी उसकी नजर ग्राउंड पर पड़ती है। ग्राउंड में अचानक से 2 फल आ जाते हैं जो अपना साइज बढ़ाने लगते हैं। धीरे धीरे उनका साइज एक पंपकिन जितना हो जाता है। अभी भी उनका साइज बढ़ रहा था। ये देखकर वेंजाओ उन पर अपने इंस्टेंट ब्लास्ट क्रॉस कट से अटैक कर देता है। पावरफुल अटैक उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। वो पंपकिन एंड अटैक आपस में टकरा जाते हैं। जोरदार धमाका होता है, लेकिन ये क्या, वो पंपकिन डिस्ट्रॉय तो हो जाते हैं, बट उनके अंदर से एक फॉग निकलता है जो आसमान में जाकर एक मशरूम में बदल जाता है। वो फॉग देखने में एक मशरूम शेप का लग रहा था। इधर अचानक से ही वो लड़की भी ग्राउंड में प्रकट हो जाती है एंड वो कहती है ये अटैक बहुत पावरफुल था। शायद वेंजाओ इस अटैक से बुरी तरह से घायल हो गया होगा। पूरे बैटलफील्ड पर अभी के लिए धुआं ही धुआं हो रखा था एंड किसी को भी कुछ नहीं दिख रहा था। इधर हान क्विन गुस्से में कहते हैं शेंशुई ये क्या है, ये लड़की ऐसा कैसे कर सकती है, वो फाइट में इस अटैक का यूज कैसे कर सकती है। तो शेंशुई कहता है मुझे सच में नहीं पता उसने ऐसा कैसे किया, बिकॉज जहाँ तक मुझे पता है मैंने उसे ये अटैक सिखाया ही नहीं। मुझे अच्छी तरह से याद है मैंने कभी भी उसे ये अटैक नहीं सिखाया है। यहाँ पर हमें उस फीमेल समनर का नाम भी पता चलता है, उसका नाम शाओमू है। हान क्विन इसलिए बहुत ज्यादा गुस्सा थे बिकॉज शाओमू ने वेंजाओ पर एक स्नीक अटैक लॉन्च किया था एंड अगर इस अटैक से वेंजाओ को कुछ हो जाता तो उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता। इधर बैटलफील्ड में धुआं चढ़ता है एंड सभी के सामने एक ह्यूमन फिगर आ जाता है जिसकी पूरी बॉडी काली हो चुकी थी। उसका आर्मर, यहाँ तक कि उसका हेलमेट भी काला हो चुका था एंड उसके बाल कर्ली हो गए थे। उसे देखकर सभी को हंसी आने लगती है। वेंजाओ बुरी तरह से घायल नहीं हुआ था, बस उसकी हालत खराब हो गई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास होली फायर थी। होली फायर ने उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट किया था, इस वजह से उस एक्सप्लोजन से उसे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। इधर वेंजाओ की बॉडी से अचानक एक लाइट निकलती है जो आसमान में जाती है। वेंजाओ ने अभी के लिए हॉली मेंटल का यूज किया था। हॉली मेंटल एक हीलिंग स्किल थी जो सभी तरह के रिट्रीब्यूशन नाइट यूज करते थे। रिट्रीब्यूशन नाइट भी कुछ हीलिंग स्किल का यूज कर सकते थे, कुछ हीलिंग स्किल को सीख सकते थे, बट वो हीलिंग स्किल गार्डियन नाइट की हीलिंग स्किल जितनी पावरफुल नहीं होती थी।
वो हीलिंग स्किल गार्डियन नाइट की हीलिंग स्किल के सामने कुछ नहीं थी। होली मेंटल वैन जाओ को हील करने लगती है। वैन जाओ गुस्से में उस लड़की की तरफ देख रहा था। बाई शाओमू जब ये देखती है तो वो वैन जाओ से पूछती है, क्या तुम अभी भी फाइट करना चाहते हो? तो वैन जाओ कहता है, तुम्हें क्या लगा था तुम इस अटैक से मुझे हरा पाओगी? ये सुनकर बाई शाओमू काफी परेशान हो जाती है, बिकॉज इस फाइट में उसने अपने कई सारे स्पेल का समन किया था एंड इसमें उसकी काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी एग्जॉस्ट हो गई थी। अगर वो फाइट कंटिन्यू करती तो वो जरूर हार जाती, बट उसके पास दूसरा कोई चारा भी नहीं था। बाई शाओमू के पास अब दो ही रास्ते थे। पहला रास्ता वो वैन जाओ से फाइट करे एंड दूसरा रास्ता वो हार मान ले। बाई शाओमू जानती थी उसकी हालत अभी ऐसी नहीं थी कि वो फाइट कंटिन्यू कर सके, इसलिए वो कहती है मैं हार मानती हूँ। ये सुनकर वैन जाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, बिकॉज वो इस फाइट को कंटिन्यू करना चाहता था एंड उसके साथ इस फाइट में जो भी हुआ उसका बाई शाओमू से बदला लेना चाहता था। बट अब बाई शाओमू ने फाइट में अपनी हार स्वीकार कर ली थी, इस वजह से वो कुछ भी नहीं कर सकता था। रेफरी आते हैं एंड वो कहते हैं इस फाइट में वैन जाओ ने बाई शाओमू को हरा दिया है, विनर है वैन जाओ। वैन जाओ टॉप 8 में चला गया है। इस फाइट में भले ही बाई शाओमू हार गई थी, लेकिन सभी पर उसने अपना एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ा था। अभी वो लेवल 4 पर ही थी, बट उसके समन बहुत ज्यादा पावरफुल थे, यहाँ तक कि एक टाइम पर उसने वैन जाओ को लगभग हरा ही दिया था। अगर वैन जाओ के पास होली फायर ना होती तो उसने वैन जाओ को हरा दिया होता। अगर वो टॉप 8 में चली जाती तो सभी ग्रुप उसे अपने पास रखने की कोशिश करते। रेफरी अब नेक्स्ट फाइट की अनाउंसमेंट करते हैं। अगली फाइट हाओशेन एंड लिंजी के बीच होने वाली थी। हिस्ट्री में पहली बार ही हुआ था कि एक ब्रदर और सिस्टर के बीच फाइट हो रही थी, वो भी सेम टेम्पल के ब्रदर और सिस्टर के बीच। जो जीत जाता उसे आगे जाने का मौका मिलता और जो हार जाता वो आगे नहीं जा पाता, वो पीछे रह जाता। सभी लोग उन दोनों के बैटल फील्ड पर आने का इंतजार कर ही रहे थे, लेकिन तभी लिंजी उठ खड़ी होती है एंड कहती है मैं अपनी हार स्वीकार करती हूँ, मैं हाओशेन से फाइट नहीं करना चाहती हूँ। सभी उसका डिसीजन सुनकर शॉक थे, बट कोई कुछ कर भी नहीं सकता था। अब नेक्स्ट फाइट की अनाउंसमेंट की जाती है। नेक्स्ट फाइट सायर और फेंगजू नाम के एक समनर के बीच होने वाली थी। फेंगजू भी अभी लेवल 4 पर ही था। दोनों ही वॉरियर बैटल फील्ड पर आ जाते हैं। रेफरी कहते हैं इस फाइट को स्टार्ट करने से पहले तुम दोनों को 40 मीटर के डिस्टेंस पर जाना होगा एंड हाँ, इस फाइट के लिए बैटल फील्ड चेंज किया जा रहा है। ये कहकर रेफरी इशारा करता है एंड अचानक से ही बैटल फील्ड पर 4 पिलर आ जाते हैं। ये पिलर ग्राउंड से ऊपर आए थे एंड देखने में काफी ज्यादा बड़े थे। बैटल फील्ड में अभी भी दो तरह के लोग थे, पहले जो सायर की पावर को जानते थे एंड दूसरे जो सायर की पावर को नहीं जानते थे। जो सायर की पावर को नहीं जानते थे वो लोग बस यही सोच रहे थे ये अंधी लड़की कैसे फेंगजू जैसे वॉरियर का सामना करेगी, बट वो क्या जानते थे इस अंधी लड़की ने कितने सारे कमाल कर रखे हैं। रेफरी अनाउंस करते हैं सायर एंड फेंगजू के बीच फाइट स्टार्ट होती है एंड अब इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।